Yes, beta, welcome to physics class. Beta, this is my WhatsApp number for getting assignment. For getting assignment on various topics, you can note down this number. For any communication, for any doubt, you can give any message regarding assignment, regarding any doubt in any topic. Now, today we will discuss errors in measurement. Now, errors in measurement, beta. एरर्स इन मेजरमेंट आपको ये बताएगा कि आपकी जो मेजरमेंट है उसके अंदर कितना एरर प्रेजेंट है। तो मेजरमेंट के अंदर आपको मालूम है कि एरर को हम कंप्लीटली रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि मेजरमेंट आपके नेचर में एब्सोल्यूट नहीं है। मेजरमेंट आपकी बार बार हर स्केल पे डिफरेंट डिफरेंट आती है। इसका मीनिंग मेजरमेंट के अंदर हर टेक्निक से हमें एरर तो मिलेगा ही। इसका मीनिंग मेजरमेंट में हमें किसी भी टेक्निक को अगर हम यूज करेंगे तो मेजरमेंट के अंदर हर टेक्निक के अंदर एरर तो आपको मिलेगा ही। तो हमें अब ये माइंड में रखना है कि नेचर के अंदर कोई भी मेजरमेंट आपकी बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, कोई भी मेजरमेंट आपकी एब्सोल्यूट या फिक्स नहीं है, वो चेंज हो सकती है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले एरर्स को चेक करेंगे एडिशन में। whenever we have addition of two physical quantities like a plus b, whenever we have addition of two physical quantities like a and b, now अगर a हमें गिवन है 5 kg प्लस माइनस 0.3 kg, ये a फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू है, दिस इज मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू, और ये इसका मीन एब्सोल्यूट एरर है, इट इज मीन एब्सोल्यूट एरर, ये इसका मीन एब्सोल्यूट एरर है। इसी टाइप से हमें बी फिजिकल क्वांटिटी गिवन है 10 kg प्लस माइनस 0.4 kg, इसी टाइप से ये इसकी अप्रोक्सीमेट ट्रू वैल्यू है और ये इसका मीन एब्सोल्यूट एरर है। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो आपका रिजल्ट है उस रिजल्ट के अंदर बेटा दो टाइप की टर्म आएंगी, वन इज मीन वैल्यू अलोंग विद मीन एब्सोल्यूट एरर, अलोंग विद मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये प्रैक्टिकल वैल्यू आपके रिजल्ट की है, दिस इज आवर रिजल्ट, ये रिजल्ट का मीन अप्रोक्सीमेट वैल्यू है और ये रिजल्ट के अंदर टोटल मीन एब्सोल्यूट एरर है, इट इज टोटल मीन एब्सोल्यूट एरर, इट इज टोटल मीन एब्सोल्यूट एरर इन रिजल्ट। नाउ अगर हम दोनों को बेटा ऐड करेंगे तो ऐड किससे करना है, बाय प्रैक्टिकल वैल्यू। तो हमें प्रैक्टिकल वैल्यू दोनों की क्वांटिटी की लेनी पड़ेगी, किसमें, एडिशन में। तो अगर दोनों की आप प्रैक्टिकल वैल्यू लोगे तो क्या आंसर आएगा, x मीन प्लस माइनस डेल्टा x मीन इक्वल टू a मीन प्लस माइनस डेल्टा a मीन प्लस b मीन प्लस माइनस डेल्टा b मीन। तो बेटा अब आंसर क्या आएगा, मीन वैल्यू से ऐड होगी, दैट इज 10 प्लस 5, इट इज 15 kg। नाउ एब्सोल्यूट एरर ऑफ फर्स्ट plus absolute error of second, 0.3 plus 0.4, it becomes 0.7 kg. Now it is complete practical value of result. Now it is complete practical value of result. तो अब आपको रिजल्ट में ट्रू वैल्यू क्या मिली है, it is 15 kg. Now it is ट्रू वैल्यू दैट इज 15 kg। अब इस ट्रू वैल्यू में आपका मीन एब्सोल्यूट एरर कितना प्रेजेंट है बेटा, प्लस माइनस 0.7 kg, प्लस माइनस 0.7 kg। इसका मीनिंग जो आपका रिजल्ट आया है वो रिजल्ट आपका अप्रोक्सीमेट ट्रू वैल्यू कितनी कैरी कर रहा है, 15 kg, और उसके अंदर मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आ रहा है, 0.7 kg। तो ये आपकी प्रैक्टिकल वैल्यू आ चुकी है रिजल्ट की विद एरर लिमिट। नाउ दिस इज एरर लिमिट, दिस इज एरर लिमिट। तो अब हमने रिजल्ट को ट्रू वैल्यू के साथ लिखा है, हमने रिजल्ट को ट्रू वैल्यू और एरर लिमिट के साथ लिखा है। तो आपको ये प्रॉपर वे से माइंड करना है कि द वैल्यू ऑफ रिजल्ट विद एरर लिमिट is equal to
कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मीन एब्सोल्यूट एरर। मैं रिपीट कर रहा हूं, the value of result with error limit, the value of result with error limit is equal to combination of approximate true value and mean absolute error and mean absolute error। तो बेटा अब यहां पर आपके पास रिजल्ट के अंदर अप्रोक्सीमेट ट्रू वैल्यू भी आ चुकी है और रिजल्ट के अंदर हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर भी आ चुका है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर रिजल्ट के अंदर परसेंटेज एरर भी फाइंड आउट करना है। तो अब रिजल्ट के अंदर बेटा परसेंटेज एरर कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, रिलेटिव एरर। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, रिलेटिव एरर इन रिजल्ट। तो रिलेटिव एरर इन रिजल्ट कैसे निकालोगे बेटा, नाउ सी दैट we have equation of result with true value and mean absolute error, और आपको रिलेटिव एरर का फॉर्मूला मालूम है, दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। तो अब रिलेटिव एरर हमारा किस इक्वेशन से आया, किस रेशो से आया है, दैट इज रेशो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर इन रिजल्ट अपॉन ट्रू वैल्यू इन रिजल्ट। तो मीन एब्सोल्यूट एरर आपका रिजल्ट का क्या है बेटा, 0.7 अपॉन इट इज 15। नाउ दिस इज रिलेटिव एरर इन रिजल्ट। तो ये रिलेटिव एरर आ चुका है बेटा किसका, रिजल्ट का। ये एरर आपका रिजल्ट के अंदर सिंपल एरर है, इट इज सिंपल मीन एब्सोल्यूट एरर, और ये जो आपका एरर आया है रिजल्ट के अंदर, इट इज फ्रैक्शनल एरर इन रिजल्ट। तो बेटा ये फ्रैक्शनल की फॉर्म में आया है, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आया है, तो इट इज फ्रैक्शनल एरर, और ये सिंपल एडिशन से आया है, नाउ इट इज सिंपल एरर। तो जो एरर आपका सिंपल एडिशन से आएगा वो एरर आपका सिंपल एरर होगा, उसका नेम क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। और जिस एरर में आपकी फ्रैक्शन बनेगी, जिस एरर में आपकी रेशियो बनेगी, वो एरर कौन सा होगा आपका, दैट इज रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। तो चेक करो, ये आपका फ्रैक्शनल एरर है रिजल्ट में, और ये आपका सिंपल एरर है रिजल्ट में। नाउ अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज एरर इन रिजल्ट, परसेंटेज एरर इन रिजल्ट। अब रिजल्ट के अंदर परसेंटेज एरर अब कैसे निकालोगे आप, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ रिलेटिव एरर विद 100। तो हमें सिर्फ रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करना है फॉर गेटिंग परसेंटेज एरर। नाउ टेल मी, परसेंटेज एरर इन रिजल्ट इक्वल टू प्लस माइनस 0.7 अपॉन 15 इंटू 100। ये आपका आ गया परसेंटेज एरर इन रिजल्ट, ये आपका आ गया परसेंटेज एरर इन रिजल्ट। तो मैं आपको एक बार रिपीट कर रहा हूं ये सेम टॉपिक, कि हमें इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करना था, हमने इन दोनों को ऐड किया, और मीन वैल्यू को मीन वैल्यू से ऐड किया, और मीन एब्सोल्यूट एरर को मीन एब्सोल्यूट एरर से ऐड किया। उसके बाद जो हमारे पास इक्वेशन आई, उस इक्वेशन में हमारे पास दो टर्म मिली, दैट इज अप्रोक्सीमेट ट्रू वैल्यू इन रिजल्ट एंड टोटल मीन एब्सोल्यूट एरर इन रिजल्ट। इसका मैंने रिजल्ट की जो इक्वेशन आई उसमें दो टर्म है बेटा, दैट इज ट्रू वैल्यू एंड मीन एब्सोल्यूट एरर इन रिजल्ट। तो अब हम इन दोनों की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, रिलेटिव एरर इन रिजल्ट। अब रिजल्ट का रिलेटिव एरर कैसे निकालोगे, आपको फार्मूला मालूम है रिलेटिव एरर का, दैट इज रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू। तो ये आपका मीन एब्सोल्यूट एरर है रिजल्ट का, ये ट्रू वैल्यू है, तो इन दोनों के रेशियो से हमें क्या मिलेगा, रिलेटिव एरर। नाउ परसेंटेज एरर में हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई करना है, किससे, 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा परसेंटेज एरर आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट addition of two physical quantities in which we have found result with error limit। तो ये इक्वेशन आपकी किसकी है, रिजल्ट की with error limit। तो बेटा बार बार स्ट्रेस डाल रहा हूं कि ये वर्ड हमेशा ध्यान रखना कि रिजल्ट विद एरर लिमिट का मीनिंग क्या होता है, कि रिजल्ट को आपको मीन एब्सोल्यूट एरर के साथ लिखना है, देन इट बिकम्स रिजल्ट विद एरर लिमिट। नाउ दिस इज रिलेटिव एरर इन रिजल्ट एंड दिस इज परसेंटेज एरर इन रिजल्ट। तो इसका मीनिंग, अब ये जो आपका
ये जो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर आपको मिला है प्लस माइनस 0.7, तो बेटा इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज इस टाइप से होगी कि ये आपका माइनस 0.7 kg से प्लस 0.7 kg तक चलेगा। इसका मीनिंग माइनस 0.7 kg से प्लस 0.7 kg तक किसकी रेंज रहेगी, दैट इज रेंज ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, दैट इज रेंज ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर। इसका मीनिंग 15 kg में प्लस 0.7 kg भी हो सकता है, या फिर 15 kg में से माइनस 0.7 kg भी हो सकता है। इसका मीनिंग 15 kg के अंदर प्लस 0.7 वैल्यू एडिशन में आ सकती है, और 15 kg में से 0.7 kg वैल्यू आपकी सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है। इसका मीनिंग एरर आपका दोनों साइड होगा, एरर कैन मूव इन फॉरवर्ड साइड, एरर कैन मूव इन बैकवर्ड साइड। तो ये एरर आपका दोनों साइड मूव करेगा, इन फॉरवर्ड और इन रिवर्स डायरेक्शन। तो फॉरवर्ड रिवर्स दोनों डायरेक्शन को ये फॉलो करेगा। तो अब हमें ये मालूम होना चाहिए कि माइनस 0.7 से प्लस 0.7 तक हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज क्या क्या आएंगी, दैट इज माइनस 0.6 kg, देन माइनस 0.5, माइनस 0.4, माइनस 0.3, माइनस 0.2, माइनस 0.1, देन 0, देन प्लस 0.1, प्लस 0.2, प्लस 0.3, प्लस 0.4, प्लस 0.5, प्लस 0.6 एंड प्लस 0.7। तो ये आपको रेंज मिली है किसकी, मीन एब्सोल्यूट एरर इन रिजल्ट की, फ्रॉम माइनस 0.7 टू प्लस 0.7। तो इस टाइप से हम जब दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करेंगे तो जो उनका आंसर आएगा उस आंसर को हम एरर लिमिट के साथ इस टाइप से लिखेंगे, और उस आंसर में अगर हमें निकालना है रिलेटिव एरर तो रिलेटिव एरर हम इस फ्रैक्शन से निकालेंगे, और अगर हमें निकालना है परसेंटेज एरर तो परसेंटेज एरर हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई करना है किससे, 100 से, तो ये हमें परसेंटेज एरर मिल जाएगा। तो अब नेक्स्ट जो केस है वो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज का है। नेक्स्ट केस है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज। तो बेटा आप चेक करते हैं सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, अब चेक करते हैं सब्ट्रैक्शन में क्या होगा। Now whenever we have subtraction of two physical quantities like a minus b, तो अब यहाँ पर अगर हमें इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें मालूम होना चाहिए कि जो a है वो जो a फिजिकल क्वांटिटी है वो कितनी टाइप्स की टर्म कैरी कर रही है, दैट इज ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, ऐसे b ट्रू वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। तो अब हमें इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसी टाइप से जो आपका आंसर आएगा उसमें भी दो टर्म आएंगी, मीन रिजल्ट प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर इन रिजल्ट। तो अब हमें यहाँ पर मीन वैल्यू इन रिजल्ट प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर इन रिजल्ट प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर इन रिजल्ट को लिखना है। तो चेक करो बेटा, मैंने x को किस फॉर्म में लिखा, मैंने x को प्रैक्टिकल फॉर्म में लिखा है कि x के अंदर दो टर्म होंगी, कौन कौन सी टर्म होंगी, मीन एब्सोल्यूट एरर एंड अप्रोक्सीमेट ट्रू वैल्यू। तो अब हमें रिजल्ट में क्या परफॉर्म करना है, a माइनस b। तो अब यहाँ पर मीन वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट होगी, नाउ मीन एब्सोल्यूट एरर आपके सिंपली ऐड हो जाएंगे। इसका मीनिंग सब्ट्रैक्शन में जो आपकी मिस्टेक्स हैं, जो सब्ट्रैक्शन अगर आप करोगे टू फिजिकल क्वांटिटीज का तो उसमें जो आपके मिस्टेक्स हैं वो सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, मिस्टेक्स तो आपकी ऐड ही होंगी। तो a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा a मीन प्लस डेल्टा b मीन। तो इसका मीनिंग ट्रायंगल को हम क्या नेम करें, डेल्टा। तो it is mean absolute error in first physical quantity, mean absolute error in second physical quantity। तो बेटा अगर एरर के अंदर टू फिजिकल क्वांटिटीज का सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो उसके अंदर आपको एक चीज पे ध्यान रखना है क्या,
कि आपको एरर्स को सिंपली ऐड करना है, उनमें किसी भी टाइप का सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। इसका मीनिंग सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज में मीन वैल्यूज में तो सब्ट्रैक्शन होगा, लेकिन जो मीन एब्सोल्यूट एरर्स होंगे उनमें कोई सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों मीन एब्सोल्यूट एरर्स आपके दोनों टाइप के साइन कैरी कर रहे हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इसका मीनिंग ये दोनों मीन एब्सोल्यूट एरर्स आपके आंसर के अंदर ऐड ही होंगे, चाहे आपका केस सब्ट्रैक्शन का है चाहे आपका केस एडिशन का है। तो मिस्टेक्स आपकी कम नहीं होंगी। आपको मालूम है कि जब आप मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करते थे तो वहां पर आपने एक मोड वाला कंसेप्ट यूज किया था कि मीन एब्सोल्यूट एरर में हम हर इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर के अंदर मोड यूज करेंगे। मोड यूज करने का मीनिंग क्या है कि हमारा जो मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा वो बिल्कुल मैक्सिमम आएगा, उसमें कहीं पर भी रिडक्शन नहीं आएगा। इसका मीनिंग इसी टाइप से यहां पर आप चेक करना कि अगर आप दो फिजिकल क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज पहले एक प्लेटफॉर्म पे आएंगी। जब ये एक प्लेटफॉर्म पे आएंगी दोनों मिस्टेक्स आपकी ऐड हो जाएंगी। तो ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज अपनी मिस्टेक्स को एडिशन में कैरी करेंगी, किसमें, सब्ट्रैक्शन के बाद, और इनकी मीन वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, जो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर है अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज का, उनको तो ऐड ही होना है, वो सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस माइनस साइन से दोबारा से वो ऐड ही हो जाएंगे, तो अब चेक करते हैं कि यहां पर हमारे पास ये टर्म किसके इक्विवेलेंट आएगी, दैट इज अप्रोक्सीमेट ट्रू वैल्यू ऑफ रिजल्ट एंड इट इज टोटल मीन एब्सोल्यूट एरर इन रिजल्ट। तो अब बेटा इसी टाइप से इसके अंदर भी हम रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अज्यूम कर लो कि अगर ये 10 kg है और ये है 0.4 kg और ये 5 kg है और ये 0.3 kg, तो अब क्या होगा बेटा, अगर हमें दोनों बॉडीज के अंदर चेंज निकालना है मास में कितना चेंज है, तो हम चेंज कैसे निकालेंगे, चेंज इन मास दैट इज a माइनस बी। तो अगर आप a माइनस बी करोगे तो हमें क्या मिलेगा, चेंज इन मास। तो अब हमें क्या इक्वेशन मिलेगी चेंज इन मास की बेटा, 10 kg minus 5 kg it is 5 kg, 10 kg minus 5 kg it is 5 kg। now errors को तो ऐड ही होना है, 0.4 plus 0.3 it is 0.7 kg। इसका मीनिंग अब हमें सब्ट्रैक्शन में भी मीन एब्सोल्यूट एरर्स को, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के मीन एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड ही करना है। नाउ अब हम यहां से इस रिजल्ट को किस नेम से बुलाएंगे, दैट इज प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ रिजल्ट विद एरर लिमिट। इसका मीनिंग हमारे पास जो रिजल्ट आया है उसमें एरर की लिमिट भी आ गई। लिमिट क्या बेटा एरर की, -0.7 से लेकर +0.7, -0.7 से लेकर +0.7। so it is error limit of result। now it is error limit of result। तो ये रिजल्ट की बेटा एरर लिमिट है। तो अगर हमें किसी रिजल्ट को विद एरर लिमिट लिखना है तो हम उस रिजल्ट के अंदर दो टर्म बनाएंगे, दैट इज ट्रू वैल्यू एंड मीन एब्सोल्यूट एरर। अब यहां से हम रिलेटिव एरर भी निकाल सकते हैं, दैट इज ±0.7/5। और परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे बेटा, ±0.7/5 मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा, दैट इज परसेंटेज एरर। तो अब इसी टाइप से हमने सब्ट्रैक्शन को फॉलो किया जैसे हमने एडिशन को फॉलो किया। तो अब हम नेक्स्ट किसको फॉलो करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज को।
तो अब हमें मल्टीप्लीकेशन में क्या निकालना है, एरर फाइंड आउट करना है। हमें मल्टीप्लीकेशन में क्या निकालना है बेटा, एरर फाइंड आउट करना है। अब चेक करते हैं, थर्ड कॉम्बिनेशनल एरर आपका किस में आएगा, एरर इन मल्टीप्लीकेशन, एरर इन मल्टीप्लीकेशन। तो अगर हमें एरर मल्टीप्लिकेशन के अंदर फाइंड आउट करना हो, whenever we have multiplication of multiple physical quantities, and now we have to find out mean absolute error in result and relative error in result and percentage error in result। तो अब हमारे पास अगर मल्टीपल फिजिकल क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन गिवन हो तो हम उसके अंदर अब क्या निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो अब एज्यूम कर लो हमें क्या क्या गिवन है, a इंटू बी इंटू सी। हमें a इंटू बी इंटू सी हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है a को b के साथ, b को c के साथ। इसका मीनिंग हमें मल्टीप्लिकेशन में अब 3 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है a b c। तो हमारा रिजल्ट क्या बेटा, रिजल्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ a b एंड c। सो दिस इज आवर रिजल्ट, और रिजल्ट का मीनिंग क्या है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी एंड सी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी एंड सी। तो बेटा यहां पर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, रिजल्ट के अंदर रिलेटिव एरर, रिजल्ट के अंदर रिलेटिव एरर। अब चेक करते हैं कि रिजल्ट का जो रिलेटिव एरर होगा उसकी फॉर्मेशन क्या होगी। आपको मालूम है रिलेटिव एरर का फार्मूला, द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू। तो हम यहां क्या लिखेंगे, द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर इन रिजल्ट अपॉन इट्स ट्रू वैल्यू, दैट इज रिलेटिव एरर, दैट इज रिलेटिव एरर इन रिजल्ट। तो आपको मल्टीप्लिकेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। इसका बेटा डेरिवेशन भी है कि ये रिजल्ट कैसे आएगा, लेकिन हम यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा मल्टीप्लिकेशन का उसका हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, वो डेरिवेशन आपके लिए यूजफुल नहीं है। ठीक है, वो डेरिवेशन ना तो कॉम्पिटिशन्स में आता है ना वो आपके स्कूल एग्जाम में आएगा। सो डेरिवेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन एरर इज नॉट यूजफुल रिगार्डिंग it is not useful regarding competition exams or regarding school exam। तो स्कूल एग्जाम के लिए भी और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी यूजफुल नहीं है, तो इसका डेरिवेशन हम नहीं करेंगे, इसका डायरेक्ट फार्मूला ही हम लर्न करेंगे। डायरेक्ट फार्मूला क्या है बेटा, इसका डायरेक्ट फार्मूला ये है, रिलेटिव एरर इन रिजल्ट इज इक्वल टू relative error in first physical quantity plus relative error in second physical quantity plus relative error in third physical quantity। Now it is maximum relative error in result, now it is maximum relative error in result। तो अगर आपको निकालना है परसेंटेज एरर तो आप परसेंटेज एरर भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो परसेंटेज एरर के लिए आपको इस इक्वेशन को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, किससे, 100 से। तो ये मल्टीप्लाई होगी 100 से। नाउ इट बिकम्स परसेंटेज एरर इन रिजल्ट, नाउ इट बिकम्स परसेंटेज एरर इन रिजल्ट। Now it is relative error in result and it is percentage error in result। Result क्या है बेटा हमारा, that is multiplication of A, B and C, that is multiplication of A, B and C। तो अब हमने A, B और C को मल्टीप्लाई करना था और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या निकालना था, रिलेटिव एरर इन रिजल्ट। तो रिलेटिव एरर इन रिजल्ट का जो डायरेक्ट फॉर्मूला हमें क्या मिला, that is relative error in first physical quantity plus relative error in second physical quantity plus relative error in third physical quantity। और अगर आप इस इक्वेशन को करोगे मल्टीप्लाई किससे, 100 से, तो it becomes percentage error in result, it becomes percentage error in result। तो बेटा अब इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं, देखते हैं एग्जांपल कैसे आएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल से पहले अगर आपको यहाँ पर रिजल्ट के अंदर मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना हो तो वो कैसे फाइंड आउट करना है, मैं आपको बता देता हूं कि कैसे फाइंड आउट करना है। अगर आपको रिजल्ट के अंदर मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना है, अगर आपको रिजल्ट की
एरर लिमिट फाइंड आउट करनी है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरर लिमिट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एरर लिमिट क्या होगी, उसका मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मैं दोबारा से लिख रहा हूं कि एरर लिमिट इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर। एरर लिमिट इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर आपको एरर लिमिट फाइंड आउट करनी है तो आपको मालूम होना चाहिए, आपको उसका मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अब अगर यहां पर हमें इस ऑपरेशन में, हमें इस रिजल्ट में अगर हमें मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना है, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि राइट डाउन द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ थ्री फिजिकल क्वांटिटीज विद एरर लिमिट, तो आपको x को टू पार्ट्स में डिवाइड करना है, दैट इज मीन वैल्यू ऑफ x एंड मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ x। फिर इन दोनों को ऐड करके प्रॉपर प्रैक्टिकल इक्वेशन बनानी है। अब प्रैक्टिकल इक्वेशन क्या बनेगी, मीन वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। तो अब हम इस इक्वेशन को देख के क्या बोलेंगे बेटा, इट इज रिजल्ट विद एरर लिमिट। इट इज रिजल्ट विद एरर लिमिट। तो ये आपका रिजल्ट आया विद एरर लिमिट। सो इट इज रिजल्ट विद एरर लिमिट। तो अब चेक करो, हमारे पास यहां पर रिजल्ट का रिलेटिव एरर आ चुका है, हमारे पास रिजल्ट का परसेंटेज एरर भी आ चुका है। तो अब हमें क्या निकालना है, प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ रिजल्ट विद एरर लिमिट। तो अब चेक करो बिल्कुल ध्यान से कि हमें रिजल्ट को किसके साथ लिखना है, मीन एब्सोल्यूट एरर के साथ लिखना है। तो सबसे पहले मीन वैल्यू बेटा कैसे निकालोगे, जब मीन वैल्यू आपकी तीनों फिजिकल क्वांटिटीज की मल्टीप्लाई होंगी तो हमें क्या मिलेगा, मीन वैल्यू इन रिजल्ट। इट इज मीन value of result. It is mean value of result. So it is mean value of first physical quantity, it is mean value of second physical quantity, it is mean value of third physical quantity. तो इन तीनों करोगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, मीन वैल्यू ऑफ रिजल्ट। तो मीन वैल्यू हमें मिल चुकी है रिजल्ट की। उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर। अब चेक करके बताओ कि जो आपकी इक्वेशन रिलेटिव एरर वाली इक्वेशन है उसके अंदर हमें मीन एब्सोल्यूट एरर रिजल्ट का कहां मिल रहा है, चेक करो। रिलेटिव एरर वाली इक्वेशन में चेक करो कि हमें रिजल्ट का मीन एब्सोल्यूट एरर कहां मिल रहा है, दैट इज इन लेफ्ट हैंड साइड। दैट इज इन लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या मिल रहा है, मीन एब्सोल्यूट एरर इन रिजल्ट। और उसके नीचे क्या बेटा, ट्रू वैल्यू है। तो अगर हम ट्रू वैल्यू को यहां ले आए तो हमें सिर्फ यहां क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए हम क्या करेंगे, हम अप्रोक्सीमेट ट्रू वैल्यू ऑफ रिजल्ट को राइट हैंड साइड में ले आएंगे। तो राइट हैंड साइड में ये कैसे आएगी, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन प्लस डेल्टा बी मीन अपॉन बी मीन प्लस डेल्टा सी मीन अपॉन सी मीन। डेल्टा मीन बेटा ये ट्रायंगल, now into approximate true value of result, into approximate true value of result। तो इस टाइप से आप यहां पर रिलेटिव एरर वाली इक्वेशन से मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट कर सकते हो, किसका, रिजल्ट का। तो अब आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर भी आ चुका है, अब आपके पास मीन वैल्यू भी आ चुकी है। अब आप रिजल्ट को एरर लिमिट के साथ लिख सकते हो, रिजल्ट विद एरर लिमिट। नाउ वी कैन राइट रिजल्ट विद एरर लिमिट। नाउ वी कैन राइट रिजल्ट विद एरर लिमिट। तो अब हम इसका एक प्रॉपर एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल से आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। एग्जांपल क्या लेंगे अभी चेक करते हैं। हम एग्जांपल लेंगे, इसका एग्जांपल क्या लेंगे बेटा, we have given current and resistance with error limit। मैं रिपीट कर रहा हूं, we have given current and resistance with error limit। इसका मीनिंग करंट की हमें मीन वैल्यू गिवन है, करंट का हमें मीन एब्सोल्यूट एरर भी गिवन है। इसी टाइप से रेजिस्टेंस 5 ओम प्लस माइनस 0.1 ओम। तो हमें रिजल्ट, हमें करंट की मीन वैल्यू भी गिवन है और हमें करंट
का मीन एब्सोल्यूट एरर भी गिवन है, हमें रेजिस्टेंस की मीन वैल्यू भी गिवन है, हमें रेजिस्टेंस का मीन एब्सोल्यूट एरर भी गिवन है। तो हमें क्या निकालना है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस को लिखना है विद एरर लिमिट। सो क्वेश्चन क्या आएगा बेटा, फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस विद एरर लिमिट, विद एरर लिमिट। तो क्वेश्चन ध्यान से देखना बेटा, मैंने क्या लिखा है, फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस विद एरर लिमिट। तो आपने 10th क्लास में ओम्स लॉ का फॉर्मूला पढ़ा था, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। इसका मीनिंग V इक्वल टू आई आर को हम करेंगे कंपेयर किसके साथ, X इक्वल टू ए बी। तो यहाँ पर टू फिजिकल क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है, यहाँ पर टू फिजिकल क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन है। तो हम यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे, दैट इज रिलेटिव एरर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू रिलेटिव एरर इन करंट प्लस रिलेटिव एरर इन रेजिस्टेंस। तो अब हम यहाँ पर रिलेटिव एरर वाली इक्वेशन अप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ पर रिलेटिव एरर फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले किस में निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस में। तो चेक करो मैंने क्या लिखा है कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस विद एरर लिमिट, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस विद एरर लिमिट। इसका मीनिंग आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस की मीन वैल्यू, आपको पोटेंशियल डिफरेंस की मीन वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपको पोटेंशियल डिफरेंस का मीन एब्सोल्यूट एरर, आपको पोटेंशियल डिफरेंस का मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस को एरर लिमिट के साथ लिखना है तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस की मीन वैल्यू मालूम होनी चाहिए और पोटेंशियल डिफरेंस में कितना मीन एब्सोल्यूट एरर है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो अब चेक करते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेटिव एरर, पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेटिव एरर बेटा किसके इक्वल होगा, चेक करो, दैट इज रिलेटिव एरर इन फर्स्ट, रिलेटिव एरर इन फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी। अब रिलेटिव एरर का फॉर्मूला दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, 0.2 अपॉन 10 प्लस 0.1 अपॉन 5। तो बेटा ये आपका रिलेटिव एरर आ चुका है किसके अंदर, पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर। तो अब हमें क्या क्या निकालना, हमें मीन वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो सबसे पहले मीन वैल्यू किसके इक्वल होगी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मीन वैल्यू ऑफ करंट एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मीन वैल्यू ऑफ करंट विद मीन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, विद मीन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। करंट की मीन वैल्यू क्या है बेटा, दैट इज 10 और रेजिस्टेंस की मीन वैल्यू क्या है, दैट इज 5, सो इट इज 50 वोल्ट। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस की मीन वैल्यू मिल चुकी है, दैट इज 50 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस की मीन वैल्यू क्या है बेटा, 50 वोल्ट है। तो 50 वोल्ट हमें मिल चुकी है किसकी वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस की मीन वैल्यू की। तो अब हमें क्या निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर इन पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लस माइनस डेल्टा वी, मीन इक्वल टू प्लस माइनस 0.2 अपॉन 10 प्लस 0.1 अपॉन 5 इंटू 50 वोल्ट। बेटा इस क्वांटिटी को हम यहां ले आएंगे, जब इस क्वांटिटी को हम यहां लेके आएंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। हमें क्या मिलेगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये अब हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर भी आ चुका है, हमारे पास मीन वैल्यू भी आ चुकी है। अब हम क्या लिखेंगे, हम पोटेंशियल डिफरेंस को लिखेंगे विद एरर लिमिट। अब हम लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को एरर लिमिट के साथ। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप मार्केट के अंदर पब्लिश करोगे तो उस फिजिकल क्वांटिटी के बेटा दो पार्ट होंगे, दैट इज मीन वैल्यू एंड मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन वैल्यू एंड मीन एब्सोल्यूट एरर की उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू एक्यूरेट यहां तक हो सकती है, अब इसके अंदर इतना एरर प्रेजेंट हो सकता है। तो अब हमें यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस को विद एरर लिमिट लिखना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हमें विद एरर लिमिट लिखना है। तब चेक करके बताओ पोटेंशियल डिफरेंस को हमें कैसे लिखना है विद एरर लिमिट। तो वी मीन बोलो क्या है, 50 वोल्ट आ गया, इट इज 50 प्लस माइनस बोलो दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर 0.2 अपॉन 10 प्लस 0.1 अपॉन 5 इंटू 50
50। तो ये आपकी पोटेंशियल डिफरेंस की प्रैक्टिकल वैल्यू आ चुकी है। अब इस प्रैक्टिकल वैल्यू में ये तो पोटेंशियल डिफरेंस की मीन वैल्यू है, इट इज मीन वैल्यू, और ये पोटेंशियल डिफरेंस का मीन एब्सोल्यूट एरर है, ये पोटेंशियल डिफरेंस का मीन एब्सोल्यूट एरर है। तो अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस में परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है तो वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। सिंपली आपको रिलेटिव एरर को करना है मल्टीप्लाई, किससे? 100 से करना है। तो अगर आप 100 से करोगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा आंसर? 0.2 upon 10 plus 0.1 upon 5 multiplied by 100. Now it becomes percentage error in potential difference. Now it becomes percentage error in potential difference. तो बेटा इस टाइप से हम एरर इन मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट क्या है? एरर इन डिवीजन। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा? एरर इन डिवीजन। नेक्स्ट पार्ट है बेटा एरर इन डिवीजन। तो नेक्स्ट पार्ट आप नोट डाउन करो, नेक्स्ट पार्ट का नेम लिखो, दैट इज एरर इन डिवीजन। तो एरर इन डिवीजन में क्या होगा बेटा, वो अभी चेक कर लेते हैं कि एरर इन डिवीजन में क्या होगा। एरर इन डिवीजन, तो नेक्स्ट पार्ट अभी आप लिखो जल्दी से, हेडिंग बनाओ, एरर इन डिवीजन। एंड लेट अस कंसीडर टू फिजिकल क्वांटिटीज, लेट अस कंसीडर two physical quantities A and B in division. Let us consider two physical quantities A and B, error in division. Now अगर हमारे पास two physical quantities का division है और हमें इस रिजल्ट में क्या निकालना है, हमें इस रिजल्ट में क्या निकालना है? मीन एब्सोल्यूट एरर। हमें इस रिजल्ट में क्या क्या निकालना है? रिलेटिव एरर। हमें इस रिजल्ट में क्या क्या निकालना है? दैट इज परसेंटेज एरर। तो ये तीन टाइप के एरर हमें यहां फाइंड आउट करने हैं, दैट इज परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर एंड मीन एब्सोल्यूट एरर। तो बेटा डिवीजन का भी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, दैट इज रिलेटिव एरर इन रिजल्ट is equal to relative error in first physical quantity plus relative error in second physical quantities। तो जो फार्मूला मल्टीप्लिकेशन का था रिलेटिव एरर फाइंड आउट करने का, वही फार्मूला रिलेटिव एरर का बनेगा डिवीजन में। सो फार्मूला ऑफ रिलेटिव एरर इज सेम इन मल्टीप्लिकेशन, सेम इन डिवीजन, दोनों में फार्मूला सेम चलेगा। तो अब यहां पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। एग्जांपल क्या लेंगे? हमें पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, दैट इज 30 वोल्ट प्लस माइनस 0.5 वोल्ट। हमें पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 30 प्लस माइनस 0.5 वोल्ट, और हमें करंट गिवन है दैट इज 10 एम्पियर प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। हमें पोटेंशियल डिफरेंस की प्रैक्टिकल वैल्यू गिवन है, हमें करंट की प्रैक्टिकल वैल्यू गिवन है। हमें पोटेंशियल डिफरेंस की प्रैक्टिकल वैल्यू गिवन है, हमें करंट की प्रैक्टिकल वैल्यू गिवन है। अब हमें क्या निकालना है? हमें रेजिस्टेंस में क्या निकालना है? हमें रेजिस्टेंस में मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना है, हमें रेजिस्टेंस में रिलेटिव एरर फाइंड आउट करना है, हमें रेजिस्टेंस में परसेंटेज एरर भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? रिलेटिव एरर इन रेजिस्टेंस। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? रिलेटिव एरर इन रेजिस्टेंस। तो बेटा रेजिस्टेंस का रिलेटिव एरर कैसे निकालोगे? सिंपल, आपको मालूम है कि अगर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनाना है तो हम क्या इक्वेशन लेंगे? V इक्वल टू आई आर। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू V अपॉन आई, V अपॉन आई। V अब किसका रोल प्ले करेगा? A का, और I किसका रोल प्ले करेगा? B का। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी रिलेटिव एरर की? रिलेटिव एरर इन रेजिस्टेंस इक्वल टू रिलेटिव एरर इन पोटेंशियल डिफरेंस प्लस रिलेटिव एरर इन करंट। तो अब बोलो रिलेटिव एरर का क्या आंसर आएगा बेटा? डेल्टा वी मीन, डेल्टा वी मीन 0.5 अपॉन 30 प्लस 0.2 अपॉन 10। ये आपका रिलेटिव एरर आ चुका है किसके अंदर? रेजिस्टेंस के अंदर। अब परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस,
परसेंटेज एरर के लिए सिर्फ हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 100 से। नाउ इट बिकम्स 0.5 अपॉन 30 प्लस 0.2 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। नाउ it becomes percentage error in resistance and it is relative error in resistance। तो अब हमारी नेक्स्ट अननोन क्वांटिटी कौन सी रह गई है, दैट इज mean absolute error in result, that is mean absolute error in resistance। तो हमें यहाँ पर तीन टाइप के एरर्स को फाइंड आउट करना था। कौन कौन से एरर्स हैं बेटा, सिंपल एरर दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर इन रेजिस्टेंस, देन फ्रैक्शनल एरर इन रेजिस्टेंस एंड देन परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस। तो अब हमने यहाँ पर फ्रैक्शनल एरर फाइंड आउट कर लिया है और हमने यहाँ पर परसेंटेज एरर भी फाइंड आउट कर लिया है। तो अब हमें सिर्फ क्या निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर इन रेजिस्टेंस। तो बेटा इसके लिए आपको इस इक्वेशन को यूज करना है। चेक करो कि इस इक्वेशन में आपको मीन एब्सोल्यूट एरर इन रेजिस्टेंस कहां विजिबल हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहां पर एक्स्ट्रा टर्म क्या आपके नीचे, दैट इज मीन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस की बेटा मीन वैल्यू कैसे निकालोगे, मीन वैल्यू ऑफ V अपॉन मीन वैल्यू ऑफ करंट। तो मीन वैल्यू ऑफ V क्या आएगा, V की बेटा मीन वैल्यू क्या है, दैट इज 30 और करंट की बोलो मीन वैल्यू क्या है, दैट इज 10। नाउ इट इज 3 ओम। तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो कितनी मीन वैल्यू कैरी कर रहा है, दैट इज 3 ओम। तो अब यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस की मीन वैल्यू तो मिल चुकी है 3 ओम। तो अब हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस का मीन एब्सोल्यूट एरर। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस डेल्टा आर मीन इक्वल टू प्लस माइनस 0.5 अपॉन 30 प्लस 0.2 अपॉन 10 मल्टीप्लाई विद, ये टर्म आपकी इधर आएगी, दैट इज मल्टीप्लाई विद 3। तो बेटा इस टर्म को आप यहाँ लाओगे तो उसके बाद आपको मीन एब्सोल्यूट एरर रेजिस्टेंस का मिल जाएगा। तो नाउ अब हमारे पास चेक करो बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर आ चुका है, हमारे पास मीन वैल्यू भी आ चुकी है। हम क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस विद एरर लिमिट। तो रेजिस्टेंस को कैसे लिखना है, विद एरर लिमिट। तो रेजिस्टेंस की बेटा मीन वैल्यू क्या है, 3 ओम, दैट इज 3 ओम। नाउ प्लस माइनस 0.5 upon 30 plus 0.2 upon 10 into 3. Now this is practical value of resistance or this is experimental value of resistance or it is resistance with error limit. तो ये resistance आपका इतनी error limit carry कर रहा है। तो 3 ohm के अंदर error आपका इस limit के अंदर है। So it is practical value of resistance और resistance is written with error limit। तो ये resistance की error limit बेटा आ चुकी है। तो इसी टाइप से हम लास्ट केस कौन सा करेंगे, error in power of physical quantity, error in power, that is error in power or error in power of physical quantity। So error in power or you can say that error in power of physical quantity। तो जब कोई physical quantity power कैरी करेगी तो उस केस में उसके अंदर कितना absolute error आएगा, कितना उसके अंदर relative error आएगा, कितना उसके अंदर percentage error आएगा, वो हम यहाँ पर find out करने वाले हैं बेटा। लास्ट केस क्या है, whenever we have given any physical quantity with power, whenever we have given any physical quantity with power, then we can find out mean absolute error, we can find out relative error, we can find out percentage error in given physical quantity। तो अब यहाँ पर भी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करना है बेटा कि relative error in result is equal to power plus minus power into relative error of physical quantity A। तो आप ध्यान रखना कि क्या फॉर्मूला बना बेटा, relative error in result, that is relative error in result equal to plus minus
power means n into relative error in physical quantity A into relative error in physical quantity A. तो अब अगर हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी पावर के साथ गिवन है तो हम उसका रिलेटिव